शिवजी ने कैसे तोड़ा गंगा माँ का अहंकार। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल द फैक्टर्स पर। आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्या हुआ था उस समय काल में जिसके कारण शिवजी को माँ गंगा को अपनी जटाओं में कैद करना पड़ा था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि माँ गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल में निवास करती थी। बहुत वर्षों पहले एक भक्त था जिसका नाम था भगीरथ। भगीरथ ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा भक्त था। भगीरथ की कड़ी तपस्या और भक्ति को देख ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं और स्वयं उसके सामने प्रकट होते हैं और भगीरथ को एक वरदान मांगने को कहते हैं। वरदान में भगीरथ अपने पूर्वजों और मनुष्य जाति के पापों का प्रायश्चित करने के लिए माँ गंगा को पृथ्वी लोक पर लाने की इच्छा जाहिर करता है, परंतु वरदान पूरा होने से पहले माँ गंगा स्वयं प्रकट होकर भगीरथ को चेतावनी देती है और अहंकार से कहती हैं कि पृथ्वी लोक पर कोई ऐसा स्थान या आधार नहीं है जो मेरे वेग को संभाल सके। अगर मैं बिना किसी आधार के पृथ्वी पर आती हूँ तो मेरे वेग से पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी और मैं सीधा पाताल लोक पहुँच जाऊंगी। जब ही भगीरथ को ज्ञात होता है कि बिना किसी आधार के माँ गंगा को पृथ्वी पर लाना बहुत बड़ी नासमझी होगी और वह आधार की खोज में शिवजी की आराधना प्रारंभ करता है। कुछ समय बाद शिवजी भगीरथ की चेष्टा और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें एक वरदान मांगने को कहते हैं। भगीरथ शिवजी को अपनी समस्या जाहिर करते हुए उन्हें गंगा माँ का वेग सहने का आधार बनने को कहते हैं। जब भी भगीरथ शिवजी की आज्ञा अनुसार माँ गंगा का आगमन करते हैं, माँ गंगा तुरंत ही ब्रह्मलोक से पृथ्वी लोक की ओर निकल पड़ती है। ब्रह्मलोक से पृथ्वी लोक की ओर आते हुए माँ गंगा का वेग इतना प्रबल और शक्तिशाली हो जाता है जिसके कारण शिवजी को उन्हें रोकने के लिए अपने मस्तक की जटाओं में कैद करना पड़ता है, जिस कारण माँ गंगा का गुरूर और अहंकार टूट जाता है। माँ गंगा अपने आप को शिवजी की जटाओं में जकड़े हुए देख बहुत भयभीत हो जाती है और शिवजी से माफ़ी मांगते हुए अपनी आज़ादी के लिए विनती करती है और महादेव से कहती हैं कि आपकी शक्तियाँ अपरंपार हैं भोलेनाथ। यह मेरी मूर्खता थी जो मैंने आपके सम्मुख अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने का दुस्साहस किया। देवों के देव महादेव ने गंगा माँ की विनती स्वीकार करते हुए उन्हें अपनी जटाओं से प्रवाहित होने को कहते हैं। जब से गंगा माँ पृथ्वी पर अपना स्थान लिए हुए है और सदियों से मनुष्य जाति का कल्याण कर रही है, ऐसा विश्वास है कि जो कोई भी सच्चे मन से गंगा नदी में स्नान करता है उसके पापों का प्रायश्चित हो जाता है और गंगा माता की कृपा उस पर सदा बनी रहती है। जय गंगा मैया की। Thank you for watching our video. Hope you all enjoyed. Then don't forget to subscribe our channel, do like, comment and share. We'll be waiting for your views and will return with some other amazing facts. Thank you.